हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मोटर गाड़ी के अचानक दाईं ओर मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति का सर गाड़ी की बाईं दीवार से क्यों टकरा जाता है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम बात करेंगे अप केंद्र बल की। अपकेंद्र बल कि अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। इस बल को तो कहते हैं हम अभिकेंद्र बल। और ये जो अभिकेंद्र बल होता है इसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं हम अपकेंद्र बल। और ये जो अपकेंद्र बल होता है ये एक आभासी बल होता है और इसका मान अभिकेंद्रीय बल के मान के ही बराबर होता है। जैसे इसका द्रव्यमान m है और ये v चाल से अगर चल रहा है किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, तो इसका जो सूत्र होगा mv का वर्ग बटे r होगा। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर कार्य करता है। अब अगर हम बात करें जड़त्व की। जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु स्थितिक स्थितिज रहना चाहती है तो वो स्थितिज अगर है तो वो स्थितिज ही रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। किसी वस्तु के अपनी अवस्था में रहना चाहती है। रहना अपनी अवस्था में ही क्या करना चाहती है, वो रहना चाहती है। तो अगर हम उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो जड़त्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जड़त्व का मतलब है कि उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसको उस अपनी ही अवस्था में रह जाने के लिए क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इन दोनों मुख्य अवधारणाओं का हम उपयोग करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोई गाड़ी है जो किसी मोड़ पर मुड़ती है। जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और ये किसी मोड़ पर क्या हो रही है, मुड़ रही है। तो अभी तो इसकी जो, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐसे गतिशील थी, इसकी गति की दिशा इस तरफ थी। अब जैसे ही ये मुड़ रही है तो इस तरफ ये मुड़ना चाहती है। तो हमें पता है कि अगर ये मुड़ना चाहती है तो केंद्र की तरफ, जो ये वृत्तीय पथ है इसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा जिस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अब इस अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे व्यक्ति यहाँ पर, ये मान लेते हैं गाड़ी है और ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। तो एक बल जो कार्य कर रहा था जब वो, इसमें जड़त्व था कि ये सीधी दिशा में जा रहा है, सीधी दिशा में गतिशील है। तो जैसे ही ये मुड़े तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करा, अभिकेंद्र बल। तो इसका जड़त्व भी इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में हो गया। मगर यहाँ पर एक और बल लगने की वजह से जिसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल, इस बल की वजह से, जो कि एक क्या होता है, एक छदम बल होता है, इस छदम बल की वजह से ये वस्तु या व्यक्ति क्या होगा, दीवार की तरफ क्या करेगा, एक धक्का महसूस करेगा और जिस वजह से दीवार की तरफ क्या होगा, टकरा जाएगा। तो इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्र बल की वजह से वो विपरीत दिशा की दीवार से टकरा जाएगा। तो इस प्रश्न का
उपयुक्त उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।